इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन होगा भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। आपको ये बताना कि जो भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। ओके, तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, नेपाल में स्थित है। ओके, माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पे है, नेपाल में स्थित है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको ये बताना कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो जो ऑप्शन सही है वो हो जाएगा बी, अनाईमुड़ी। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी है, ये मान लो एक पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे कि मान लो ये एक पर्वत होगी। ओके, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर कौन से, अरावली की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। ओके, तो हिमालय को बताना कि वो कैसा पर्वत है। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, वलित पर्वत है। ठीक है, कैसा है, वलित, जिसको फोल्ड माउंटेन भी हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में है। ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में। ओके, K2 कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अभी किसकी बतानी है, नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। डोडा बेट्टा जो है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, सतपुड़ा पड़ती है। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज किस महाद्वीप में है। आपको बताना कि एंडीज जो है वो किस महाद्वीप में पड़ता है, जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो डी सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित हैं। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, केरल में है। अन्नामलाई की पहाड़ियां जो है वो मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। महेंद्रगिरी चोटी किस घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बताना है जो महेंद्रगिरी चोटी है वो किस घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, ये जो है ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी कि ये फेवरेट टॉपिक्स हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। ओके, तो और ये डीप में अब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें डीप में पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, मेघालय में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी मुख्य रूप से कहाँ स्थित है। आपको ये बताना है जो पीर पंजाल श्रेणी है। ओके, और ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ओके, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जो धूपगढ़ चोटी है वो किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा, सतपुड़ा। ओके, सतपुड़ा का जो है धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो जो कार्डमम की पहाड़ियां हैं वो केरल में स्थित होगा, सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। ओके, उत्तराखंड में जो है नंदा देवी पर्वत चोटी है
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है? आपको ये बताना है कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है। जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, सिक्किम में है। ओके, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। ओके, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। हमने एंडीज देखा दक्षिणी अमेरिका में है, रॉकी कहाँ है? वो उत्तरी अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत का कौन सा पर्वत केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? ऐसा कौन सा पर्वत है जो एक ही राज्य में फैला है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, अजंता। ओके, बाकी सह्याद्री की बात कर लें, सतपुड़ा, अरावली की बात कर लें, ये एक से ज्यादा राज्यों में फैली हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा, कोसी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोसी के कारण कई बार जो है वहां पे बाढ़ आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद जो है वो एक डेल्टा बनाती है दोनों नदियां, और ये कौन सा डेल्टा कहलाता है? सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगी नील। ओके, कौन सी नदी हो जाएगी? नील। अगर सबसे बड़ी पूछता तो अमेजन होती। ओके, अमेजन क्या है? सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी की बात करें तो नील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, सांगपो के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? ओके, तो कर्क रेखा को दो बार जो काटती है वो माही हो जाएगी। ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपको ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताना है, तो बी हमारा सही हो जाएगा, अमरकंटक के पहाड़ियों से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पे है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी पे बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ओके, तो जो सिंधु नदी का उद्गम होता है वो बी सही हो जाएगा, मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, कहाँ से? मानसरोवर झील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर प्रायद्वीपीय भारत की पूछे तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ओके, और प्रायद्वीपीय भारत की से पूछे तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब जो भारत का ये समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि कोई क्षेत्र जो तीन ओर से क्या हो, जल से घिरा हो। तो ये जो पार्ट है ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं हम। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये आ चुका है। ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, कावेरी नदी पे जो है स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो ऑप्शन सही है वो ए हो जाएगा, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? आपको ये बताना कि क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा, चंबल नदी की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? माजुली किस नदी पे स्थित है ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो है वो पर जो है ये माजुली स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम।
कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच चल रहा है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। ओडिशा में जो है चिल्का झील स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लोकतक झील जहां तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है? तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। मणिपुर में है लोकतक। ओके, इसको लोकटक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लोकटक। ठीक। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे गहरी झील है, तो ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी से ही हो जाएगा। पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो जो ऑप्शन सही है वो ए हो जाएगा। ओके, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर जो है पुलिकट झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बेमना झील भारत के किस राज्य में है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। केरल में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? तो जो ऑप्शन सही है वो ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पे फिर बात करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच पाए। और ये तब तक आप लोग रिवाइज करते रहें इसको बार बार, जब तक याद नहीं होता। ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके।